बरारी राजद नेता सह मुखिया जिला महासचिव महेंद्र प्रसाद शाह के आवास पर नए सदस्यों को राजद से जोड़ा गया है। वहीं मौके पर उपस्थित जिला उपाध्यक्ष संजू सरदार सिकट के सम्मानित मुखिया तनवीर आलम उजला के मुखिया मोहम्मद इब्राहिम समेली, प्रखंड अध्यक्ष विनोद यादव, पश्चिमी चांदपुर दीरा चांदपुर पंचायत के पूर्व मुखिया पप्पू यादव की उपस्थिति में प्रखंड पंचायती राज प्रकोष्ठ से प्रकाश कुमार यादव को प्रखंड अध्यक्ष, मनोज कुमार मंडल को प्रखंड महासचिव तथा दीपक कुमार यादव को पंचायत सचिव का पदभार दिलाया गया है। तथा इस मौके पर महेंद्र प्रसाद शाह ने कहा, मैंने एनडीए के सम्मानित पदाधिकारी को राजद में जोड़ा ताकि आरजेडी मजबूत हो। आगे देखें इस रिपोर्ट में। उपस्थित हमारे आवास पर जिला के पंचायती प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री कौशल बाबू, जो पंचायती राज के प्रकोष्ठ और मुखिया संघ के अध्यक्ष, तथा उसके साथ में आए हुए हमारे संजू भाई तथा उनके सहयोगी सिक्कट के मुखिया, सम्मानित मुखिया जी मोहम्मद इब्राहिम जी और भंडातर के मुखिया जी, साथ ही सिक्कट के मुखिया जी प्रतिनिधि तनवीर आलम जी और हमारे समेली प्रखंड के अध्यक्ष विनोद यादव जी और उसके चांदपुर दिरा के समेली प्रखंड अंतर्गत भूतपूर्व मुखिया पप्पू यादव जी, जो सशरीर आकर के हमारे आवास पर नए सचिव अध्यक्ष का चयन किया। मंत्रीगण पदधारी को अभिनंदन करते हुए उसका शुक्रगुजार है। बहुत हर्ष की बात है, कई दिनों के बाद खोजते खोजते एक कर्मवीर कर्तव्यनिष्ठ आदमी का चुनाव हुआ, जो इस प्रखंड के पंचायती प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री प्रकाश बाबू जी, जो तन मन धन से सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं, आज हम लोगों ने उसके कंधे पर एक बोझ दिया, जो इसने सहर्ष स्वीकार किया। हम लोगों को खुशी है कि आज दिन से ये अपना कर्म को निर्वाह करते हुए समाज में इसका प्रचारित करेंगे, अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे ताकि समाज की हित का काम हो सके। उसके साथ ही इन्होंने अपने सहयोगी, जो विगत कई वर्षों से बीजेपी और सम्मिलित एनडीए के सरकार में बहुमत जो था उसका यह एक हिस्सा था और शक्तिशाली के रूप में मनोज बाबू उसके प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आज उसकी उदासीनता के कारण वह वार्ड मेंबर भी है। वार्ड मेंबर के प्रति जो नीतीश सरकार की जो भावना रही है, उसके कर्म पर जो है ध्यान नहीं दिया, उसका कर्तव्य पर कोई काम ही नहीं किया, उसके अधिकार को छीन लिया गया। उस आक्रोश में इन्होंने उस पार्टी को छोड़ करके आज जो है राजद पार्टी में ज्वाइन किया। इसीलिए हम लोगों को बहुत खुशी है और आज इन्होंने अपने मुँहों से स्वीकार किया। उस सरकार में रह करके किसी वार्ड को कोई अभी तक कुछ नहीं मिला, 9 वार्ड मेंबर का हक मिला। हकमारी को देखते हुए इन्होंने संकल्प लिया है, आज से जितने भी वार्ड होगा सबको सजग करते हुए इस एनडीए सरकार से मुक्ति दिला करके राज्य सरकार में योगदान दिलवाएंगे, ताकि राज्य सरकार की सरकार बने और उसमें हम लोगों की भागीदारी मिले। इसके साथ ही हम सभी दृढ़ संकल्पित होकर के आज यह चुनाव किए हैं और आगे की जो रणनीति होगी हम लोगों के सहयोग से आगे बढ़ेगा और राजद की मजबूती होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। आज हम हल्का प्रखंड सरदा पंचायत में माननीय मुखिया महेंद्र नारायण शाह जी के आवास पर आज हम राजद के पंचायती प्रकोष्ठ संगठन के लिए हम तमाम अपने साथी तनवीर आलम सिक्कट पंचायत के मुखिया जी और दक्षिणी बंडातल के इब्राहिम मुखिया जी और हमारे साथ प्रमुख प्रतिनिधि सरदार रमेश सिंह संजू जी और हम अभी इस पंचायत के अध्यक्ष प्रकाश यादव जी को पंचायती प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उनका प्रभार दिए और मनोज मंडल को प्रधान महासचिव का प्रभार दिए और पंचायत के सचिव दीपक कुमार यादव जी को दिए। और इन लोगों के कंधे पर इसलिए दिए, इतना बड़ा बोझ इनसे इतना उम्मीद करके दिए कि आज जो है हम भले ही हमारा बरारी विधानसभा में कुर्सेला सम्मिलित जुड़ा हो, लेकिन आज तक हम लोगों का वोट का अवसर बहुत ही कम रहता है।
और इन दोनों के कंधे पर इसलिए दिए कि इन लोगों पर यह उम्मीद है कि आप इस तरह का संघर्ष कीजिए कि हम लोग यह जो कि लालू जी का सपना था, गरीबों को जो आवाज़ दिया था। एक समय था जब हम लोग ब्लॉक आते थे, ब्लॉक में 2 रुपया दे करके और किरानी को काम कराता था। जब लालू जी का सरकार हुआ तो वहाँ गरीब जो उसके टेबल तक जाने आज जो जा पहुँच रहा है वह लालू जी का देन है। आज जो जुबान आज गरीब को दिया है, पिछड़ा दबा कुचला, आज जो है लालू जी का देन है। आज आप हम कह रहे हैं हम भी एक मुखिया हैं और मुखिया संघ जिला अध्यक्ष हैं, और उसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि इतना न घूसखोर भ्रष्टाचार का अंबार है कि हम लोग केवल दलाल बन के रह गए हैं। और नीतीश जी ने, हम चूँकि पंचायती प्रकोष्ठ का प्रतिनिधि भी हैं और मुखिया संघ अध्यक्ष होने के नाते भी हम सरकार इतना ही हम लोगों के साथ अन्याय कर रहा है कि आज देख लीजिए कि हमारे सामने एक वार्ड सदस्य को भी हम जनप्रतिनिधि बनाए, लेकिन वार्ड सदस्य सर्टिफिकेट लेके जो आया, आज तक मान लिया कि कुछ भी नहीं उनका जो साथ निश्चय था उनको छीन करके जल नल में दे दिया। अब क्या किया है, पार्ट 2 में फिर जल नल जीर्णोद्धार का PhD को दे दिया। यानी दिन प्रतिदिन एक में एक आज सरकार भवन बना रहा था मुखिया, उसको भी छीन लिया। और वो जो है पहले 1 करोड़ 30 लाख का अगर एस्टिमेट था, अभी 3 करोड़ आसपास का एस्टिमेट है। और वह जो छीना गया उसके बाद अब सोलर स्ट्रीट लाइट, आज जो है पूरा अत्याचार हो रहा है। हम लोग सिक्कट पंचायत गए, BPRO का काफ़ी दबाव था। हम बोले कि आप मेरे साथ तो चलिए। जब हम सिक्कट पंचायत गए, एक ही वार्ड में 7-8 लाइट जो है बिल्कुल जब से लगा कभी जला ही नहीं था। हम थे और हमारे साथ उप प्रमुख प्रतिनिधि भी थे, BPRO बराड़ी भी थे। और हम लोग जब जांच में गए तो वहाँ का पब्लिक इतना आक्रोश में आया, कहा कि आप अभी अविलंब लाइट खोलिए। लेकिन संजोग से वर्षा हुआ और हम लोग गाड़ी में बैठ के निकल गए। लेकिन आज तक हम यही जानना चाह रहे हैं, उसमें वह लाइट बिल्कुल ही माना लूट का है, वह लाइट कतई नहीं। हम सभी मुखिया जी से आग्रह करेंगे, सभी जनप्रतिनिधि से आग्रह करेंगे, हम अपने डोंगल से पैसा देंगे और हम किसी का गुलाम नहीं है। हम भी एक पंचायत का सरकार है, तो इस सरकार अगर कह रहा है कि आप लाइट लगाइए और लाइट जो है जगमगाने के लिए कि नहीं कि लाइट लूट के लिए, और हम लोग ये दावा करते हैं कि माननीय DM साहब से, जिला पदाधिकारी महोदय से इसको जो है पूरा हल्के में नहीं लेना चाहिए, इनको गंभीरता से लेना है। और आप जो है बिल्कुल इसको जाँच अपने स्तर से कीजिए। हम तो हमारे पास ठेकेदार और BPRO आया, हम बोले हमको DM साहब बुलाएंगे, हम जाएंगे। सोलर स्ट्रीट लाइट जो लगेगा उससे अच्छा LED बल्ब जो है वह अच्छा है, उसका रोशनी अच्छा है, लेकिन वह रोशनी दे भी रहा है तो उसका रोशनी केवल बल्ब के नीचे तक, एक कुर्सी लगा के बैठेगा तो उतना ही तक प्रकाश है। या जो है 10% पैसे के लायक नहीं है। अगर हम लोगों से लूट करवाना है डायरेक्ट जो है DM साहब लेके नीतीश जी को पहुंचा दे, लेकिन हम लोग अपने डोंगल से कदापि नहीं देंगे। चाहे इसके लिए हम लोगों पर केस हो, FIR हो, हम लोग लगाने के लिए तैयार हैं। मार्केट में DM साहब खुद चल करके खरीदवाए, और जो मान लिया कि हमको बैटरी देगा, वो बैटरी पर उनका यदि 10-50 बैटरी फोड़ देगा, वो नहीं फूटेगा। लेकिन ऐसा है कि बिल्कुल वो ठका जा रहा है। और हम लोग मान लिया अपने डोंगल से देखे जनता के बीच में, अगर जनता कहेगा कि मुखिया जी आप लगाए हैं, यह कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों पर विश्वास करके जनता ने हम लोगों को चुना है, हम जनता के प्रति कभी विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको जेल भी जाना पड़े, जितना भी झेलना पड़े, हर बात हम झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन गलत जो है और डंडा चला के तमाम कटिहार जिला के मैंने इतना न प्रशासनिक डंडा चलाया गया कि डर के मारे लोग लगा लिया। लेकिन अभी बिल्कुल जहाँ भी जा रहे हैं, और शायद DM साहब को भी पता चलता होगा, जहाँ भी लाइट लगा तो जल ही नहीं रहा है, लाइट जल ही नहीं रहा। अगर जल रहा है तो केवल पोल के नीचे जो है उसी को देख रहा है। इसलिए हम लोग आप लोगों से, यह बहुत मामूली पद नहीं है। पद मिलने से क्या होगा, पद लेके बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा। इस बार इस पद का आप लोगों पर आने वाला 2025 में आप यही सोचिए कि हम लोग जिस तरह बराड़ी प्रखंड में वोट मिलता है, हम उस तरह जो है वोट बनाएं, और जहां भी हम लोगों का जरूरत पड़ेगा, जहां भी जो कुछ होगा, और डट करके मुकाबला कीजिए। और हम लोग वादा करते हैं कि आपके साथ एक फोन पर आएंगे, जहां भी कहिएगा कंधा से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ चलेंगे और मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे। और इस भाजपा और JDU इस जो भ्रष्टाचार, आप देख लीजिए कि हम लोगों से जल नल योजना, जो कि 80% जल नल योजना बिल्कुल असफल है। इतना ने जांच करा दिया पैसा लेके, उसको 80% कर दिया कि सफल है। ये बिल्कुल प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसके लिए हम लोगों को मजबूती से लड़ाई लड़ना है, यही हम लोगों का संगठन है। और संगठन का मतलब नहीं कि हमको मामूली हो गया। आज से आप लोग इस तय कीजिए कि हम जितना
जितना जल्द से जल्द हम अपना कमेटी विस्तार कर लें और हम तमाम सभी को, अध्यक्ष को, प्रधान सचिव को, हमारे जो पंचायत प्रखंड सचिव बने हैं और तमाम हमारे बीच हमारे प्रखंड समेली प्रखंड के विनोद बाबू अध्यक्ष जी और मुखिया जी को हम बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, जो आज जो है जय लालू, जय राजद, जय तेजस्वी और हमारे यहाँ के जितने भी सभी हमारे भाई हैं, इन सबों को धन्यवाद और शुक्रिया देते हुए मैं अपना प्रस्थान